क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत को चेक करना चाहता हूँ कि तुम सच में ही उस ओमनी ड्रैगन बार डॉग के ही बेटे हो। और गोकू को तो आप सब जानते ही हैं, वो इस तरह की ऑफर के लिए कभी भी किसी को मना नहीं करेगा। और गोकू अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है और वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज कर रहा होता है मरनो के खिलाफ। और दूसरी तरफ मरनो भी गोकू से फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है और गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता देख मरनो कहता है, ए बच्चे, क्या तुम मेरे लिए उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पसंद करोगे जो तुमने उस जिरेन के खिलाफ की थी? और तभी गोकू कहता है, वो तो मैं आपकी ताकत देख के करूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू सीधा ही चला जाता है मरनो के ऊपर अटैक करने के लिए। और मिकुशिन और मरनो गोकू को इतना ज्यादा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में परफेक्ट देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो फिर कहते हैं कि इस सैयद ने तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को काफी ज्यादा मास्टर करके रखा हुआ है, बिल्कुल हम एंजल्स की तरह। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू मरनो के पास पहुंच गया होता है, पर मरनो गोकू के हर अटैक को आराम से ही डॉज कर रहा होता है। और तभी अचानक से ही मरनो गोकू को एक खींच के लात मार देता है और गोकू काफी ज्यादा जाके दूर गिरता है। लेकिन तभी अचानक से ही गोकू फिर से मरनो के सामने आ जाता है और मरनो गोकू की काफी बुरी तरह कुटाई लगा रहा होता है। पर गोकू भी मरनो के खिलाफ अपनी अभी ताकत को नहीं बढ़ाता और वो मरनो के ऊपर अपने अटैक करना शुरू हो जाता है। पर मरनो उसके हर अटैक को डॉज करके गोकू को फिर से एक खींच के मुक्का मार देता है और गोकू फिर से काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और तभी मरनो काफी ज्यादा इंटेंस लुक से गोकू को देख के कहता है, ए सैयद, तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मेरे सामने चलने नहीं वाली, अपनी ताकत को बढ़ाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपनी अल्ट्रा फॉर्म में चला जाता है और गोकू अभी भी मरनो को नहीं हरा पा रहा होता और मरनो गोकू की कुटाई लगा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से ही गोकू अपनी अल्ट्रा फॉर्म में अपनी हिकारी को मिला देता है, मतलब अपनी अल्ट्रा हिकारी को जगा लेता है। और एक बार फिर से गोकू जाता है सीधा मरनो के ऊपर अटैक करने के लिए, पर इस बार मरनो गोकू के अटैक को नहीं देख पाता और गोकू का पहला पंच मरनो को जाके लग जाता है। वो मरनो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और मरनो ये चीज देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो फिर कहता है, ये बात सैयद। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मरनो और गोकू की फाइट फिर से शुरू हो जाती है और मरनो भी अपनी पावर अप करके आया होता है और फिर से वही होता है जो पिछली बार हुआ। गोकू फिर से हार जाता है क्योंकि मरनो ने गोकू की काफी ज्यादा कुटाई लगा दी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मरनो काफी ज्यादा गुस्से वाली लुक से गोकू से कहता है, तुम अपने फादर पे बिल्कुल नहीं गए सैयद। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही वो पूरे का पूरा कासल ही चमकने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू और गोकू की बॉडी भी पूरी की पूरी चमक रही होती है। और फिर गोकू कहता है, मरनो, मैं तुम्हारे खिलाफ इस ताकत को यूज नहीं करना चाहता था, ये मैंने उस प्रीस्ट के लिए बचा के रखी थी, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम भी उस प्रीस्ट के जितने ही ताकतवर होगे। अब देखो मेरी अल्ट्रा सेराफिम को। और हाँ गाइस, मैंने अल्ट्रा सेराफिम कहा, सिर्फ सेराफिम नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है मरनो गोकू के पास ऐसी ताकत को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो फिर कहता है, क्या अल्ट्रा सेराफिम, आखिर ये है क्या? मुझे तो सिर्फ सेराफिम के बारे में पता था जो ग्रैंड प्रिस्ट सिखाता है, पर आखिर तुमने ये अल्ट्रा सेराफिम सीखी कहाँ से गोकू? और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू की उस ताकत की वजह से वो पूरे का पूरा कासल ही हिलना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से वो पोर्टल भी खुल जाता है जिससे गोकू और मरनो मिकुशिन के वर्ल्ड में आए थे। और फिर हमें दिखाया जाता है वीज भी उसी प्लेनेट पे होता है और अचानक से ही उसे गोकू की एनर्जी सेंस हो जाती है और गोकू की एनर्जी उन सभी गॉड्स और एंजल्स को भी सेंस हो रही होती है। यहाँ तक के गोकू की एनर्जी लूसिफ, ग्रैंड प्रिंस जेनोसामा को भी सेंस हो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वीज को अचानक से ही वो पोर्टल नजर आ जाता है और वीज फिर कहता है, गोकू की एनर्जी तो इस पोर्टल से आ रही है, इसका मतलब गोकू इस पोर्टल में है। और तभी वीज भी उस पोर्टल में चला जाता है और जैसे ही वीज उस पोर्टल में जाता है तो वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है मरनो गोकू की ताकत के आगे टिक नहीं पा रहा होता और गोकू ने मरनो को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारा होता है और मरनो गोकू की इस ताकत को देख के काफी ज्यादा हैरान हुआ होता है। लेकिन तभी अचानक से ही मरनो काफी बड़ी स्माइल करता है और वो फिर कहता है, तुम सच में उस ओमनी ड्रैगन बार डॉग के ही बेटे हो, अब मुझे यकीन हो गया है तुम पे सैयद। और फिर
फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही मरनो, मिकुशिन और गोकू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि व्हील्स उस कासल के अंदर आ गया होता है और वो तीनों व्हील्स को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी अचानक से ही व्हील्स सीधा ही आके गोकू को गले लगा लेता है और वो फिर रोने लगता है। और फिर व्हील्स कहता है गोकू से, तुम्हें देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है गोकू। मुझे लगा कि जब वो सारे यूनिवर्स रिमूव हुए तुम भी उनके साथ मारे गए होगे, और जब मैंने तुम्हारी पहली बार एनर्जी को सेंस किया तो मुझे पता लग गया था कि तुम जिंदा हो। और मुझे ये नहीं पता कि तुम ज़ेनो की उस टेक्निक से बचे कैसे। पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ गोकू, सभी यूनिवर्सेस को रिमूव करने वाला और कोई नहीं। और तभी गोकू व्हील्स की ये बात काटते हुए कहता है, मुझे पता है व्हील्स वो कौन है, वो और कोई नहीं ग्रैंड प्रीस्ट है। और तभी व्हील्स ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो फिर कहता है गोकू से, नहीं गोकू तुम गलत हो, वो ग्रैंड प्रीस्ट नहीं, वो उनका भाई लूसिफ है। और ये बात सुन के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर कहता है व्हील्स से, तुम झूठ बोल रहे हो व्हील्स, तुम अपने फादर को बचाना चाहते हो। लेकिन तभी अचानक से ही पीछे से मिकुशिन और मरनो भी आ जाते हैं और वो फिर गोकू से आगे कहते हैं, ये व्हील्स झूठ नहीं बोल रहा है सैयद, वो सच में ग्रैंड प्रीस्ट का जुड़वा भाई लूसिफ ही है जिसने सभी यूनिवर्सेस को रिमूव किया और सभी गॉड्स और एंजल्स को अपने वश में कर लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है लूसिफ गोकू की एनर्जी को सेंस करके काफी ज्यादा डर गया होता है। और फिर लूसिफ कहता है, इतनी ज्यादा ताकतवर एनर्जी सयन के पास कैसे आ गई? ये तो मुझे उस सयन की याद दिला रहा है। चलो रहने दो, मुझे जल्दी से जल्दी उन दो स्पिरिट बीइंग को तो जिंदा कर देना चाहिए। मेरा मतलब उस ग्रैंड प्रीस्ट की कैद से बाहर निकाल देना चाहिए। बाकी को तो मैं उस ज़ेनो की मदद से निकाल ही लूंगा। मुझे उस सयन को मारने के लिए उन दो स्पिरिट बीइंग की मदद लगेगी। फिलहाल मैं उस नाटे के पास तो नहीं जाना चाहता, बस अब मुझे मेरे भाई डाई का थोड़ा सा डीएनए चाहिए क्योंकि मेरे डीएनए से वो पोर्टल नहीं खुलेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही लूसिफ किसी एक जगह पे चला जाता है और वहाँ जाके वो ग्रैंड प्रीस्ट का डीएनए गिरा देता है और अचानक से ही वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल में से दो अनजान शख्स बाहर आ रहे होते हैं। और वो दो अनजान शख्स कहते हैं, तो तुमने हमें जगा दिया लूसिफ, काफी अच्छा किया। तुमने हम दोनों को ही क्यों जगाया है? और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनो सामा का विलेज, जहाँ पे ज़ेनो सामा कहते हैं, ये एनर्जी तो अब पक्का गोकू की ही है, पर डाई ने तो मुझसे कहा था कि वो मारा जा चुका है, पर मुझे गोकू की दूसरी बार एनर्जी कैसे सेंस हो सकती है? और अब पता नहीं ये डाई कहाँ चला गया। और फिर हमें दिखाया जाता है लूसिफ, जिसने उन दो स्पिरिट बीइंग को जगा दिया होता है और वो उन दो स्पिरिट बीइंग से कहता है, मैंने तुम्हें दोनों को इसलिए जगाया ताकि तुम उस ज़ेनो सामा का माइंड कंट्रोल कर सको, क्योंकि अगर ज़ेनो सामा तुम्हारे कंट्रोल में होंगे तो हम उन तीनों को भी काफी आसानी से ही जगा लेंगे। और तभी वो दो सुपीरियर बीइंग्स कहते हैं, पर अगर तुम्हारा भाई डाई उसके बीच में आ गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि डाई भी पहले उन 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में जाना चाहता था और अब वो उन 5 में भी नहीं गिना जाता, क्योंकि उसकी ताकत हम सबसे कई गुना ज्यादा है। और अगर वो बीच में आया तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारी ताकत अभी तक सील है जब तक कि वो 3 सुपीरियर बीइंग जिंदा नहीं हो जाते, क्योंकि हमारी ताकतों को सील कर दिया गया था उन तीनों के साथ। और अब हम सिर्फ उन दो हिस्ट्री के सबसे ताकतवर एंजल्स के जितने ही हैं ताकतवर। और तभी लूसिफ कहता है, तुम बैठे हुए हो।